पांडेश्वर में तेज हो रही है चुनावी सरगर्मी, थोड़ी तनावपूर्ण, अधिक मनोरंजक। कभी साथ साथ रहे थे जितेंद्र तिवारी, नरेंद्र चक्रवर्ती, अब है चुनावी मैदान में आमने सामने। शुरुआती चुनावी खेल में भारी पड़ रहे हैं जितेंद्र। नरेंद्र के गढ़ में मचा दी है हलचल, विरोधियों को गोलबंद करने में हो रहे हैं सफल। नरेंद्र को रोजाना किसी न किसी मुद्दे पर करते हैं उत्तेजित। बौखलाहट में नरेंद्र फंसते जा रहे हैं जितेंद्र की चाल में। बीजेपी कर्मियों के साथ हो रही है मारपीट, मिल रही है पिटाई की धमकियां। जितेंद्र ने नया दांव चला है हाथ की लकीरों के नाम। दावा कर रहे हैं नरेंद्र की राजनीतिक समाप्ति का। तो आज विवेचना इसी मुद्दे की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से, अभिवादन करें स्वीकार। मैं स्मृति, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। लौट कर विवेचना को बढ़ाते हैं आगे। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने थे जितेंद्र तिवारी पांडवेश्वर इलाके से। नरेंद्र चक्रवर्ती थे टीएमसी के प्रखंड अध्यक्ष। जितेंद्र के नेतृत्व में थे काफी सक्रिय। 2020 में जितेंद्र चले गए बीजेपी में। चुनाव में टक्कर हुई टीएमसी के नरेंद्र चक्रवर्ती और बीजेपी के जितेंद्र तिवारी के बीच। 3,800 मतों से जीते नरेंद्र चक्रवर्ती। शुरू हुआ भाजपा कर्मियों की प्रताड़ना का दौर। मारपीट, हत्या, आगजनी, हमले, झूठे एफआईआर। इससे बीजेपी में छा गया सन्नाटा। लंबा समय लगा जितेंद्र तिवारी को फिर से कर्मियों को एक्टिव करने में। विभिन्न माध्यमों से लगातार चलते रहे कार्यक्रम। अब रिकवरी कर ली है भाजपा ने। कर्मी उतरने लगे हैं सड़कों पर, तो अपना खेला शुरू कर दिया जितेंद्र तिवारी ने। नरेंद्र चक्रवर्ती को अपराधी साबित करने के लिए लगातार उन्होंने चलाया कैंपेन। कोयला, बालू तस्करी का बताया सरगना। ईसीएल को लूटने का लगाया सीधा आरोप। विकास के मोर्चे पर निष्क्रिय, तो आपराधिक तत्वों के संरक्षण का बताया मास्टरमाइंड। रोजाना करते रहे हैं कोई न कोई खुलासा। खुलकर उपयोग करते हैं सोशल मीडिया का भी। बौखलाए नरेंद्र चक्रवर्ती करते रहते हैं कोई न कोई गलती। देखिए यह कोयला चोरी का वीडियो जारी किया है जितेंद्र तिवारी ने। नरेंद्र चक्रवर्ती का बताया है खुला संरक्षक। क्या पकड़ पकड़। थोड़ा आ रहा है, सीएसएफ आ रहा है। जल्दी निकलो, सीएसएफ आ रहा है, जल्दी निकलो। बाप रे बाप, ये पंखा लिया क्या होगा ये जी। क्या है समझ में नहीं आ रहा है। ओए चलो निकलो सियासा बारा निकलो ये से। चल निकलो जल्दी निकलो नहीं फेंक देंगे। ओए जल्दी निकलो। बालू तस्करी में ईडी ने छापेमारी की है युधिष्ठिर घोष के ठिकानों पर। नरेंद्र चक्रवर्ती का है बेहद ही करीबी। जितेंद्र तिवारी ने खूब लिए इसके मजे। बौखलाहट में नरेंद्र चक्रवर्ती ने किया जवाबी हमला। जितेंद्र तिवारी को बताया विधायक रहते काले धंधों का सरगना। यही तो चाहते थे जितेंद्र तिवारी भी। नए सिरे से नरेंद्र चक्रवर्ती को बताया धंधेबाजों का सरगना। दे दी सफाई। विधायक के साथ साथ थे आसनसोल के मेयर। पांडवेश्वर की देख रेख करते थे नरेंद्र चक्रवर्ती ही, तो संरक्षण देते थे नरेंद्र ही।
बस इतने पर नहीं रुके जितेंद्र तिवारी, साथ ही उन्होंने जारी कर दिया ऑडियो जिसमें नरेंद्र चक्रवर्ती की सभा के लिए बालू के धंधे में लगे ट्रैक्टर मालिकों को दी जा रही है धमकी, सभा में न आने पर दी जा रही ट्रांसपोर्टिंग बंद करने की धमकी। समस्त मालिकके জানানো যাইতেছে যে কাল বনগ্রাম ধর্মরাজ মন্দিরের সামনে উন্নয়নের পাঁচালী একটা সভা করা হয়েছে। সেই সভায় সমস্ত ট্রাক্টর মালিককে বৈকাল 3 ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত থাকতে হবে। যদি কোনো মালিক কালকে বৈকাল 3 ঘটিকা উপস্থিত না থাকেন সেই মালিকের কিন্তু কালকে ঘাটে গাড়ি কিন্তু বন্ধ থাকবে। আপনারা কিন্তু এটা মনে রাখবেন। बुरी तरह फंस गए हैं नरेंद्र चक्रवर्ती। इसके साथ जितेंद्र तिवारी ने चल दिया बड़ा कार्ड, हाथ की लकीरों का दिया है अजीबोगरीब तर्क। वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नरेंद्र चक्रवर्ती ने प्रताड़ित किया है भाजपा कर्मियों को, हत्या, आगजनी, मारपीट के साथ साथ रोजगार छीनने का भगवान ने सूचीबद्ध किया है इन पापों को। जितेंद्र तिवारी के हाथों में खींच दी है लकीर, जो करती है दावा नरेंद्र चक्रवर्ती की राजनीतिक समाप्ति जितेंद्र के हाथों। मजेदार है यह दावा, आप भी समझिए इस खेल को। 2021 के बाद से, चुनाव के बाद से हर महीने में कोई ना कोई आपको इंसिडेंट जरूर मिलेगा। आप यूट्यूब में चले जाइए, आर्काइव में चले जाइए, देखिए कि हर महीने कोई, मैं बार बार पांडेसर गया हूं और कोई ना कोई घटना जरूर घटी है। मैं सोनाली गिरी के घर गया था, उसका ट्यूमर का सर्जरी हुआ था, उसके घर को तोड़ फोड़ कर दिया गया। मैं जहां जहां गया, भी बहुला में गया, मेरे ऊपर हमला किया गया, केंद्रा गया, वहां मेरे ऊपर हमला किया गया, लाहौर गया, वहां मेरे, जहां जहां मैं गया मेरे ऊपर हमला किया गया। और आज भी वही काम वो लोग कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत स्तर पर लड़ाई के मूड में नहीं हूं। आपने तो हमारे प्रोमो में ही कहा कि उसको जीतने नहीं देंगे। ये आपके हाथ में है। जो पाप उन्होंने किया है ना, देखिए जो पाप उन्होंने किया है, भगवान हर चीज के लिए किसी को उत्तरदायित्व देते हैं कि ये काम तुम्हें करना है। और हाथ में देखते हैं ना, ये रेखाएं हैं, भाग्य रेखा है, मृत्यु रेखा है, ये तो मेरे हाथ में एक एक्स्ट्रा रेखा है। इस रेखा में लिखा हुआ है कि नरेंद्र चक्रवर्ती ने जो पाप किया है, इसके लिए उसको सजा देने के लिए एक अलग से रेखा भगवान ने मुझे दिया है, और ये सजा मैं उसे देकर रहूंगा। इस सजा से यदि बचना चाहता है तो जिनका जिनका उसने घर तोड़ा है, जिनके जिनके उनके उसके कारण जिनकी मृत्यु हुई है, उसके कारण जिन लोगों के जीवन में कटुता भर गई है, उसके कारण जिन लोगों का जिंदगी बर्बाद हो गया है, जाके पहले उनसे माफी मांग ले। वो लोग माफ कर देंगे, मैं भी माफ कर दूंगा। वो लोग यदि माफ नहीं करते हैं और वो यदि माफी नहीं मांगता है, तो ये रेखा भगवान ने मेरे हाथ में एक्स्ट्रा दिया है कि उसको सजा देने की रेखा। तो ये भगवान ने दिया है, भगवान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी को तो मैं निभाऊंगा। कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई भी शक्ति नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती को 2026 में पुनः विधायक नहीं बना सकती। चाहे पांडवेश्वर हो, चाहे दुर्गापुर हो, चाहे कुल्टी हो, चाहे जमुड़िया हो, जहां से उन्हें खड़ा होना है हो जाए, उसे हारना पड़ेगा। बांग्लादेश में नाम ट्रांसफर करके वहां से खड़ा हो जाए तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन पश्चिम बंगाल की किसी मिट्टी से उसे विधायक मैं नहीं बना। अगर पूरे राज्य में नहीं हो रहा इतना रोमांचक मनोरंजक चुनावी जंग। जितेंद्र नरेंद्र खूब जानते हैं एक दूसरे को करीब से, एक दूसरे की खूबियां भी कमियां भी। हालांकि जितेंद्र पड़ रहे हैं भारी, देखना होगा दिलचस्प, क्या जवाबी रणनीति से सामने आते हैं नरेंद्र, करते हैं उनके हमले का इंतजार। इस वीडियो में इतना ही। हर राजनीतिक अपडेट के लिए जुड़े रहें आर्थिक धारा से, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। जो मिलेगा यहाँ वह नहीं मिलेगा कहीं और। पसंद आती हो खबरें तो वीडियो को अपनों में करें शेयर, नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, टन से बजा दे बेल आइकॉन को भी। फेसबुक पर देख रहे हैं तो कर ले हमें फॉलो, मौजूद हैं हम इंस्टाग्राम एक्स पर भी। अपने विचारों से कराएं हमें अवगत कमेंट बॉक्स में, ताकि हम चल सकें आपकी भावनाओं के साथ। नमस्कार।